मऊगंज जिले का हर्राहा गांव, जो कभी अपनी प्राकृतिक हरियाली और काले पत्थरों के लिए जाना जाता था, आज अवैध खनन और स्टोन क्रशर माफियाओं के कारण संकट में है। पिछले कुछ वर्षों में इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता समाप्त हो चुकी है। जहां कभी खेत और हरियाली फैली हुई थी, वहां अब खनन की खदानें और स्टोन क्रशर ने कब्जा कर लिया है। हर्राहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 13 स्टोन क्रशर और कई खदानें संचालित हो रही हैं। दो पहाड़ों के बीच बसा यह गांव अब धूल, शोर और धमाकों से भर चुका है। ग्रामीणों की जिंदगी भयावह हो चुकी है। दुधमनिया, मलकपुर, हर्रई, गुजरान और केसरा पहाड़ जैसे इलाकों से सैकड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार ब्लास्टिंग और क्रशर से उड़ती धूल के कारण लगभग 25 से 30 परिवारों को टीबी जैसी गंभीर बीमारियां फैल चुकी हैं। ग्राम सरपंच साधना गिरी का कहना है कि कई क्रशर जैसे लक्ष्मी स्टोन माइनिंग, सिंह स्टोन क्रशर, नीलकंठ स्टोन क्रशर, त्रिमूर्ति एसोसिएशन और मां विंध्यवासिनी स्टोन क्रशर बिना पंचायत की एनओसी के संचालित हो रहे हैं। सरपंच ने खनिज अधिकारी सुनील राजपूत और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी गगनदास कोल ने बताया कि उनकी जमीन ना तो बेची गई और ना ही लीज पर दी गई, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन ने उनकी जमीन खनिज माफियाओं को सौंप दी। आदिवासियों को मिली बंटन की जमीन भी कलेक्टर की अनुमति के बिना अवैध रूप से खदानों के नाम कर दी गई। अवैध ब्लास्टिंग के कारण ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। धमाकों से घरों में दरारें पड़ गई हैं और कई घर टूट रहे हैं। स्थानीय निवासी लल्ला सिंह ने बताया कि दिन रात होने वाली ब्लास्टिंग से धूल और पत्थर उड़ते रहते हैं, रास्ते टूट गए हैं और बच्चों का स्कूल जाना भी असुरक्षित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब गांव में सामान्य जीवन लगभग असंभव हो गया है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी बिगड़ गई है। ग्रामीण प्रशासन और अधिकारियों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि अवैध खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाई जा सके। सरपंच और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही कदम नहीं उठाए तो यह परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी। उनका कहना है कि अब ना सिर्फ जीवन और स्वास्थ्य पर खतरा, बल्कि गांव की पूरी पारिस्थितिकी और भविष्य भी खतरे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध खनन और ब्लास्टिंग से न केवल ग्रामीण प्रभावित होते हैं, बल्कि मृदा और जल स्रोतों की गुणवत्ता भी बिगड़ती है, जिससे खेती और पेयजल दोनों पर असर पड़ता है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि खनन की नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि गांव और ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। मऊगंज जिले के हर्राहा गांव की कहानी धूल, धमाकों और अवैध खनन की सच्चाई बयां करती है। यह हमें याद दिलाती है कि विकास के नाम पर अगर प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण जीवन को खतरे में डाल दिया गया तो उसका परिणाम सिर्फ पर्यावरणीय और सामाजिक संकट के रूप में सामने आता है। ग्रामीणों की मांग साफ है, खदानों और क्रशर पर नियंत्रण किया जाए, कानून का पालन और प्रशासनिक जवाबदेही तय हो। यदि ये कदम नहीं उठाए गए तो हर्राहा का हरा भरा अतीत हमेशा के लिए धूल में मिल जाएगा। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने लाई है। आपका? मेरा नाम विनय प्रकाश सिंह है। आज आप लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? ये लोग अनवरत हम लोग डेढ़ दो साल से हम लोग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्राइम मिनिस्टर और इस यहाँ न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। इसका स्टे भी ले चुके हैं ये लोग और यहाँ टीआई साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को सबको सूचना दे चुकी है और लगभग आप हमारे पास देखना चाहते हैं तो लगभग 20 कंप्लेन पड़ी है। अनवरत डेढ़ दो वर्ष से 20 कंप्लेन पड़ी है। बस आश्वासन मिलता है कि हम आ रहे हैं, छापा मरवाएंगे और हम कार्रवाई करते हैं और हम लोग जाते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है, बस कागज में कार्रवाई है। और प्रशासन से और माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय विभाग से सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ पे लीज स्वीकृत नहीं है और हम आरटीआई के माध्यम से कागज निकलवाए हैं और आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, यहाँ लीज स्वीकृत नहीं है। इसके बाद भी ब्लास्टिंग की जाती है। आप घर की स्थिति देख सकते हैं, पीछे घर देख सकते हैं, पीछे बगल में घर है। ये बजरंग बली का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है। आप मंदिर की स्थिति देख सकते हैं, बजरंग बली की मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, ब्लास्टिंग करके ध्वस्त कर दिया गया, उसको देख लीजिए।
उसको आप देख सकते हैं, उसको आप निरीक्षण कर लीजिए और यथोचित जो न्याय हो तो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, लीज स्वीकृत नहीं है? नहीं, लीज स्वीकृत नहीं है। ये जो जमीन है किसके नाम? ये कुछ है लल्ला सिंह लोगों के नाम है, कुछ आदिवासी लोगों के नाम से है, कुछ प्रेमलाल कोरी के नाम से है। तो प्रेमलाल कोरी के माध्यम से दीपेंद्र सिंह दीपू उससे खरीदा गया है और जबरन भूवंटन की जमीन है, भूवंटन की जमीन है और जबरन कहा था खोदा जा रहा है। कुछ आदिवासियों की जमीन है यहाँ, ये आदिवासियों की भी जमीन है, बस जबरन क्या करें। अब प्रशासन से निवेदन कर सकते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं। आज सुबह से एकत्रित हुए हैं, किसी को सूचना दी अधिकारी को? नहीं, हम 181 में भी कंप्लेन कर चुके हैं, 112 भी आई थी, 112 भी आई थी यहाँ पे और हर जगह निवेदन कर चुके हैं। निवेदन के अलावा हम लोगों के पास है कुछ नहीं। 112 आई तो हाँ, वो पंचनामा बनाई है जिसकी हमारे पास प्रतिलिपि फोटो हम लिए हैं, फोटो लिए हैं। लगभग 20 लोग वहाँ पंचनामे में इकट्ठा थे तो और दस्तखत भी वो किए हैं, आपके लिखे हैं। माइनिंग विभाग को कोई माइनिंग विभाग के अफसर सुमित सिंह राजपूत हैं, वो फोन नहीं उठाते, उनको मैसेज कर चुके हैं, पर वो फोन नहीं उठाते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। कभी निरीक्षण में नहीं आते, बस ऊपर से निरीक्षण होता है। श्रीमान जी सिंह, आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये भूमंटन की जमीन खरीद करके हम लोगों को पट्टे का जमीन जो है अनाज शनाज करके और यहाँ जबरदस्ती खदान लगाए हैं। इनके पास लीज नहीं है, जो कि हमारे पास एक खनिज विभाग का प्रतिलिपि है। और ये सब बातें हम लोग कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, खनिज विभाग को दिए हैं और न्यायालय से स्टे भी लिए हैं। ये स्टे है, स्टे को भी नहीं मान कर रहे हैं खनिज विभाग, ये जबरदस्ती खोद रहे हैं। और हमारे लोगों का घर में पत्थर जाता है। ये मंदिर था, मंदिर पूरा धराशायी हो गया। बगल में देख लीजिए घर है, घर में पूरा पत्थर जा रहा है। इसके बगल में हमारा घर है, हमारे घर का पूरा पत्थर माने दीवार पूरा क्रैक हो गया, फर्श टूट गया है। चल के मौका कर लीजिए। इस अवैध खनन की वजह से आपका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जमीन में स्थगन इसके बाद भी खुदाई? हाँ, तब भी खुदाई हो रहा है। यदि प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप लोग क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? निवेदन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लाठी भोंग से चला नहीं सकते हैं। राजा देव ठाकुर हैं, नई कानून को हाथ में लेना भी नहीं लेना चाहिए। और ना आज तक हमने लिया है और ना किसी को ऐसे बे नहीं बोला है। नम्रता से जो कुछ हो रहा है तो न्यायालय द्वारा कलेक्टर साहब को भी हमने लिखित में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई में दिया, जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, आप खनन कर रहे हैं? ये सर हमारा इधर 10/11 10/12 का लीज स्वीकृत है। यहाँ लोग कोई विरोध नहीं करते, ये लोग आके विरोध करते हैं। ब्लोरो सामने लगी है आपकी, गाड़ी नहीं चलने देते, रोक लगाते हैं, गाली फुद्दा करते हैं। बाकी कोई पब्लिक ब्लास्टिंग की अनुमति है आपके पास? सब भैया रखे हुए हैं, सब देंगे आपको, सब रखा हुआ है, स्वीकृत है लीज हमारी। आसपास लोगों को आपने सूचना दी है ब्लास्टिंग? जी, ये ब्लास्टिंग हुई नहीं, आज तो काम ही चालू होने वाला था। तो ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं आपको? ये लोग बुलाए हैं, ये दद्दा लोग हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है? ये लोग बुलाए हैं, ये लोग कभी विरोध नहीं किए, आप पूछ सकते हैं। इसका स्वीकृत है कर रहे हैं। आज ही लोग पब्लिक इकट्ठा है, विरोध कर रहे हैं कि वजह क्या है? ये आज की बात नहीं है, कई बार हो चुका है ऐसा। तो विरोध क्यों हो रहा है आपका? वही तो आप पूछिए ना, इन लोगों से बताएंगे ना। ये लोग पैसा मांगते हैं, भैया देने से इनकार कर रहे हैं, बस यही विरोध है। किस बात का पैसा मांगते? अब वही तो पूछिए उनसे, वही बताएंगे किस बात का विरोध है। लोगों का आरोप है कि अवैध रूप से नहीं, ये आप देख सकते हैं। दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है? हाँ, 8/11 8/12 का जो है वो है स्वीकृत है लीज। 8/11 और 8/12 की लीज स्वीकृत 8/12 है जी। 8। आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध इस कर रहे हैं, ये हमारा जमीन है, हमारे बंदोबस्ती पट्टा पुराना हमारे पुरखों की बनाई भुइयां है। ये जमीन यहाँ से हम सोचते हैं कि यहाँ से जिस नंबर से ये रकबा जमीन होगा वहाँ से शुरू नाप होगा, जहाँ ये भी भूवंटन जमीन बेचा गया है और जमीन लिया गया है, पता नहीं कहाँ ले गया, हमारी जमीन खोदा गया है। इसको कोई जांच सरकार नहीं हुआ ना। देखिए, तहसील में, थाने में, कलेक्टर के यहाँ पास तमाम हमारे लोगों को रिपोर्ट पड़ा हुआ है, अभी तक भी कोई जांच नहीं हुई है ना, कोई नहीं सुनवाई हुआ। अभी पत्थर जा रहा है, घर में कोई इधर उधर भाग रहा है, यदि ब्लास्ट हो रहा है, किसी को चोट लग जाए तो उसको जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं है, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। सूचना क्यों दे? हमारी तो जबरदस्ती भुइयां खोद रहे हैं तो क्या सूचना देंगे?
हम भी गोड़ जाते हैं, गोड़ जाते भी है तो इसको क्या करेंगे, ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। हम लोग तो चाहते नहीं है कि इनको साथ क्या करें। और जो चीज हम लोग गोड़ सा समाज है, जिस दिन चाय लेंगे कि इस लोग ये नहीं रहेंगे समाज। तो यही सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पुरखा ने आप लोगों को समाज को रखा है, उसी तरीका हमारे भी समाज में रहिए आप। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारी जमीन है तो अपने द्वारा किया जा रहा है सर। ब्लास्टिंग कौन कर रहा ये ब्लास्टिंग ये खदान वाले कर रहे हैं। ये वो दीपू सिंह हैं, गल्लू सिंह हैं, इन्हीं दो को दुकान ये खदान है, इनको नाम से क्रेशर है। दीपू सिंह के नाम है, गल्लू सिंह के नाम में है। अच्छा, इनके नाम से अपने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया? हाँ दिया है, कलेक्टर को पास दिया है, थाने में दिया है, तहसील में दिया है, कोई भी सुनाई नहीं दिया है। कोई निरीक्षण में कभी नहीं? कोई नहीं आया है, और जो आया है तो पैसा पाया और चला गया है। ये भी नहीं देखा है कि क्या है क्या नहीं है। मिला सिंह, आप लोग आज यहाँ आए हैं, विरोध कर रहे हैं, ये खनन हो रहा है, हाँ। क्या वजह है? अरे घर में भैया पत्थर जा रहा है, मर जाएंगे। आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को की है? हाँ किए है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। कब से इस तरीके से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है और कोई सुनने वाला? हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कोई अधिकारी यहाँ आया? अधिकारी आते हैं, वहाँ पाएंगे पैसा चलेंगे। हाँ, कोई जांच नहीं। हमारी जमीन। अच्छा, जमीन आपकी? हाँ हमारी जमीन है। इसकी लीज है? नहीं है, बिना लीज के खन रहा है। पूरा अवैध तरीके से चल रहा है। हाँ लीज नहीं, 8/11 8/12 में नहीं है। मैं कलेक्टर साहब को भी सूचित किया हाँ, हूं, सबके पास है। कमिश्नर साहब को, प्राइम मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को किया हूँ, एसपी साहब को किया हूँ, आईजी साहब को किया हूँ, थाने में सूचना दिया हूँ, एसडीएम साहब को किया हूँ, तहसीलदार साहब को किया हूँ, अपर कलेक्टर साहब को किया हूँ। लगभग 1.5 साल से अनवरत हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला। ये खदान के कौन? ये दीपेंद्र सिंह दीपू द्वारा उत्खनन किया जाता है। हमें हाँ यहाँ जबरन बस कि हम गाड़ी दबा देंगे। ये अब बताइए, इतने बड़े बड़े पत्थर, आप घर की फोटो लीजिए सर, घर की आप चलिए। हाँ, घर नाम क्या है? मेरा नाम विनय प्रकाश सिंह है।